धनबाद के निरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सांसद ढुलू महतो और विधायक आरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। फ्लाईओवर के श्रेय को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर विकास कार्य, भ्रष्टाचार और कई अन्य गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगातार हो रही तीखी बयानबाजी से धनबाद का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। निरसा में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब निरसा विधायक आरूप चटर्जी ने कहा कि इस परियोजना का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता, पूर्व जनप्रतिनिधियों और सभी संबंधित लोगों के प्रयासों को जाता है। इसके बाद धनबाद सांसद ढुलू महतो ने पलटवार करते हुए विधायक पर विकास कार्यों में बाधा डालने और रंगदारी के लिए परियोजनाओं को रुकवाने जैसे आरोप लगाए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। राजनीतिक मुद्दों से शुरू हुई बयानबाजी अब व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों और अन्य गंभीर आरोप लगाए। सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल दोनों नेताओं के बयानबाजी से धनबाद की राजनीति काफी गर्म हो गई है। अब देखना होगा कि विवाद केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर इसका असर विकास और क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। धनबाद से संवाददाता गोवर्धन रजक की रिपोर्ट। मैंने कहा ये गलत है, किसी भी सांसद या विधायक को इस तरीके का अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कभी वो मेरे पिता के खिलाफ, कभी जयराम महतो, कभी अनूप सिंह, सभी लोगों के पिता के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। कभी हमारे मेयर संजीव सिंह के खिलाफ वो बयान देते रहते हैं। तो उनको अपनी काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना चाहिए। और वो भी मेरे पिता 1990 से 2000 तक एमएलए थे। मैं 2000 जून से एमएलए हूँ, 4 बार एमएलए हूँ। तो ना मेरे पिता के समय वो एमएलए थे, ना वो मेरे पिता को अच्छी तरीके से जानते। अगर उनके बारे में जानना है तो वो निरसा में जाएं या धनबाद की आम जनता से पूछे, वो लोग बताएंगे जो वो कैसे व्यक्ति थे। निरसा के विधायक जी आरूप चटर्जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे थे, कछुआ है और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा। एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है। इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध को बाल बचा होगा, वो कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोला चोर है, ये है, वो है, दिस दैट। देखिए, जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा, जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, वो भी हमें लगता है कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी माँ थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को भी